नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे कार्यक्रम तारे सितारे में। मैं हूं आपके साथ शिखा। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं ज्योतिषाचार्य आचार्य विनोद कुमार जी, आप सभी का मार्गदर्शन करने के लिए। अगर आपके जीवन से जुड़ी कोई भी परेशानी है जिसका समाधान आप चाहते हैं तो आचार्य जी से अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। नंबर डायल कर सकते हैं 01149122122। आचार्य जी, बहुत बहुत स्वागत आपका कार्यक्रम में। जय माता दी। आचार्य जी, हमारे पहले दर्शक का सवाल जानते हैं और कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। जी बिल्कुल। नमस्कार आचार्य जी, मैं राजीव नयन प्रसाद से बोल रहा हूँ। मेरा उम्र 21 वर्ष और जन्म तिथि 2 नवंबर 1979 है और मेरा जन्म स्थान दरभंगा है और मेरे जन्म का समय 15:32 है। आचार्य जी, मैं जानना चाहता हूँ कि मेरी शादी कब तक होने वाली है और मेरा जो है सरकारी नौकरी का योग है या नहीं। राजीव जी जानना चाहते हैं आचार्य जी सरकारी नौकरी के बारे में, सरकारी नौकरी इनकी लग सकती है या नहीं, क्या उपाय करें उसके लिए। देखिए राजीव जी, जैसा कि आपकी पत्रिका का हमने विवेचन किया है, सबसे पहली चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, सरकारी नौकरी के अंदर बहुत सारी रुकावटों का योग है। आपको किसी प्राइवेट सेक्टर के अंदर काम करना चाहिए, वहाँ पर आपको जीवन में सफलताएँ प्राप्त हो सकती हैं। मीन लग्न के अंदर आपका जन्म हुआ है और जो लग्न के मालिक हैं वहाँ गुरु महाराज जी छठे भाव के अंदर विराजमान हैं। गुरु चांडाल दोष भी आपकी पत्रिका में बना रहे हैं, साथ में शनि चांडाल दोष बना रहे हैं। आपके विवाह भाव के जो मालिक हैं वह बुध महाराज जी हैं, नवम भाव में जाकर के वह आपके शत्रु राशि के अंदर विराजमान है, तो वहाँ से भी आपकी रुकावटों का योग बना रहे हैं। तीसरी चीज़ में सबसे खास चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, जो विवाह का योग आपकी पत्रिका में है वर्तमान में अभी नहीं दिखाई दे रहा, क्योंकि 2 आपके विवाह का योग निकल चुका है। 2011 में आपके विवाह का प्रबल योग था, वो आपका निकल चुका है। अभी वर्तमान में आपके विवाह का योग नहीं है। आपको कुछ उपचार जरूर करना चाहिए। सबसे पहला उपचार करना चाहिए गुरु चांडाल दोष। जिसकी पत्रिका में गुरु खराब हो जाता है वहाँ पर विवाह में बहुत सारी रुकावटों का योग बन जाता है। गुरु चांडाल दोष परिहार पूजन करा दें, साथ में शनि चांडाल दोष परिहार पूजन करा दें और साथ में एक महाकाल पूजन होता है, वह तीनों पूजन आप करा देते हैं तो जो आपके जीवन में रुकावटों का योग है कहीं ना कहीं से आपके जीवन में विवाह का योग बन जाएगा। एक कार्य आपको करना है, गुरुवार के दिन पीले चावल बना करके गरीबों को या किसी वृद्ध ब्राह्मण को खिलाना प्रारंभ कर दीजिए और पीले चावल बना करके गौ माता को खिलाना प्रारंभ कर दीजिए। गौ जी की 27 परिक्रमा करना प्रारंभ कर दीजिए। गौ माता की 27 परिक्रमा करना है, उनसे प्रणाम करना है। हमारी पत्रिका में जो 2 दोष लगे हुए हैं इन्हें दोनों दोषों से मुक्त प्रदान करिए। ऐसी भावना के साथ यह उपचार आप करिए, आपके जीवन में नौकरी का भी योग बन जाएगा, साथ में आपके विवाह का भी योग बन जाएगा। जी बिल्कुल, जैसा कि आचार्य जी ने कहा है, अगर आप इन दोनों दोषों का निवारण कर देते हैं, गुरु चांडाल दोष आपकी पत्रिका में है, साथ ही शनि चांडाल दोष भी आपकी पत्रिका में है, तो जो आपकी दोनों परेशानियां हैं उनमें आपको निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। आचार्य जी, अगले दर्शक उनकी परेशानी भी सुनते हैं। जी बिल्कुल। मेरा नाम नरेश कुमार है, 31/7/1963 डेट ऑफ बर्थ है, रात टाइम 1 बजे, शहर धारीवाल, डिस्ट्रिक्ट गुरदासपुर, राज्य पंजाब। मैं पूछना चाहता हूँ मेरा मकान कब बनेगा। आचार्य जी, नरेश जी का सवाल है कि उनका मकान अपना कब तक बन जाएगा। बिल्कुल नरेश जी, जैसा कि आपकी पत्रिका का हम विवेचन कर रहे हैं, अभी वर्तमान में आपकी पत्रिका में 17 अप्रैल 2013 से आपके भवन का योग बन रहा है। ऐसे समय के अंदर आपको भवन की प्राप्ति हो सकती है, परंतु एक कार्य आपको जरूर करना है। मंगलवार के दिन हनुमान जी के मंदिर में जाकर के कम से कम 1008 जो हनुमान चालीसा की पुस्तकें होती हैं किसी धर्म स्थान पर दान देने से, मंगल महाराज जी की वस्तुओं का दान करने से आपके भवन का सुख होता चला जाएगा। जी नरेश जी, बहुत ही आसान उपाय आपको आचार्य जी ने बताया है। आपको सिर्फ हनुमान जी की पूजा उपासना करनी है और उन्हीं से रिलेटेड चीज़ों का आपको दान करना है, तो आपके जीवन में भवन का योग निश्चित रूप से बन जाएगा। आचार्य जी, अगले दर्शक उनकी परेशानी भी जानते हैं। जी बिल्कुल। नमस्कार गुरुजी, मेरा नाम नीरज कुमार गुप्ता है और मैं मऊ यूपी से बोल रहा हूँ। मेरी जन्म तिथि है 23 जुलाई 1980, जन्म स्थान है अहमदाबाद गुजरात और मेरा जन्म का समय है 3:35 दोपहर को। सर जी, मेरी परेशानी है कि मैं काफी दिनों से हर तरह से परेशान हूँ। आर्थिक स्थिति से कर्ज भी मेरे ऊपर हो गया है और कोई अच्छी नौकरी भी नहीं मिल रही है कहीं पर। तो मैं जानना चाहता हूँ कि आखिर मैं कब तक इसी तरह बेकार बैठा रहूंगा, कब मुझे कोई एक अच्छी नौकरी मिलेगी और कब मैं खुशहाल बनूंगा।
आचार्य जी, नीरज जी का सवाल है, अपनी आर्थिक परेशानियों से जुड़ा हुआ, जानना चाहते हैं कि कब उनको एक अच्छी नौकरी मिल पाएगी। नीरज, देखिए परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। आपका वृश्चिक लग्न के अंदर जन्म हुआ और वृश्चिक राशि के अंदर जन्म हुआ है। शुक्र जी की महादशा चल रही है। शुक्र महाराज जी की जो महादशा चलती है, शुक्र महाराज जी 7वें भाव के अंदर विराजमान है और द्वादश भाव का प्रधानत्व करते हैं। शास्त्र की ऐसी मान्यता है कि छठे भाव, 8वें भाव और 12वें भाव की जब कभी भी दशांतर दशा लगती है तो मनुष्य के जीवन में कष्ट की प्राप्ति होती है। आपके जीवन में भी कष्ट की प्राप्ति हो रही है, आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। संपूर्ण रूप से आपकी पत्रिका में सूर्य ग्रहण लगा हुआ है। सूर्य महाराज जी की प्रभुता को मजबूत करना है, सूर्य महाराज जी की उपासना करना प्रारंभ करना है, पिता का सम्मान करना है, रविवार के दिन गौ माता को गुड़ खिलाना, ये सब छोटे छोटे उपचार हैं, इसको करना है। साथ में अगर आपका सामर्थ्य है तो सूर्य ग्रहण दोष परिहार पूजन कर दीजिए। शुक्रवार के दिन खीर बना करके छोटी छोटी कन्याओं को दान दीजिए और उनकी ब्लेसिंग लीजिए, उनसे आशीर्वाद प्रदान करिए। माता दुर्गा जी की उपासना करना प्रारंभ कर दीजिए। अगर इस उपाय को आप कर देते हैं तो आपके जीवन में अप्रैल 2013 के अंदर अंदर आपके जीवन में सफलताओं का योग बनता चला जाएगा। आने वाला समय आपका अच्छा होता चला जाएगा। जी बिल्कुल आचार्य जी, जैसे आप बताते हैं कि हर दिन का अपना एक अलग महत्व होता है। शुक्रवार के दिन एक अलग पूजा उपासना की जाती है, गुरुवार के दिन अपनी एक अलग पूजा उपासना करी जाती है। किस तरीके से इनका प्रभाव हमारे जीवन में होता है, जानना चाहूंगी आपसे। बिल्कुल, बहुत अच्छा प्रश्न है। देखिए, आपकी पत्रिका में हर व्यक्ति के जीवन में सप्तवार जो है बुरे नहीं होते हैं। 7 वारों में से 1-2 ग्रह ऐसे होते हैं जिनका प्रभाव आपके जीवन में आ जाता है, जिनकी समस्याएं आपके जीवन में आ जाता है। खीर का संबंध माता लक्ष्मी से बताया गया है और शुक्र महाराज जी की प्रभुता प्रसन्न होते हैं। शुक्र महाराज जी किससे प्रसन्न होते हैं? जब किसी नारी जाति का सम्मान करते हैं, आप कन्या पूजन करते हैं, देवी जी के मंदिर में जाते हैं, लक्ष्मी जी की उपासना करते हैं, पत्नी का सम्मान करते हैं। शास्त्र में भी हमने बताया, शास्त्र के माध्यम से भी हमने बताया कि शुक्र को अगर आप मजबूत करना चाहते हैं, अपने लग्जरी जीवन में सुखों को प्राप्त करना चाहते हैं, लग्जरी चीज़ों को प्राप्त करना चाहते हैं, अच्छे घर को प्राप्त करना चाहते हैं, वाहन को प्राप्त करना चाहते हैं, अपने जीवन में अच्छे सुगंधी को प्राप्त करना चाहते हैं, तो आपको शुक्र को मजबूत करना आवश्यक है। उन तमाम दर्शकों को मैं समझाना चाहता हूं जो अपने पति का सम्मान नहीं करते हैं या अपनी पत्नी का सम्मान नहीं करते हैं, नारी जाति का अपमान करती हैं, ऐसी अवस्था के अंदर शुक्र महाराज जी पीड़ित होकर के आपके जीवन में नाना प्रकार के दुख योग बना सकते हैं। उन दुखों से बचने के लिए आज से ही संकल्प लीजिए कि आप किसी नारी का अपमान नहीं करेंगे, किसी कन्या का अपमान नहीं करेंगे, किसी बच्चे को आप पीड़ा नहीं पहुंचाएंगे, कोई भी जाति का या कोई भी पत्नी आपके द्वारा आज के बाद रुदन नहीं कर पाएंगे। अगर ऐसा संकल्प ले लेते हैं तो शुक्र महाराज जी की प्रभुता आपके जीवन में प्राप्त होगी। आने वाला समय आपका अच्छा होता चला जाएगा। जी बिल्कुल आचार्य जी, इसी के साथ हमारे अगले दर्शक उनकी परेशानी सुनते हैं। जी बिल्कुल। मेरा नाम चेतन पांडे है, मैं यूपी हरदोई से बोल रहा हूँ। मेरी डेट ऑफ बर्थ है 13/1/1976 और जन्म समय है 3:34 और मेरी समस्या ये है, बिजनेस में पहले बात तो बिजनेस कौन सा करूं जिसमें मुझे फायदा हो, और अभी तक तो मुझे ऑलरेडी नुकसान ही बताया है 2000, तो इससे मैं चाहूँगा इसका निदान बताएं। चेतन जी जानना चाहते हैं आचार्य जी कि कौन सा बिजनेस वो करें जिसमें उनको फायदा हो, अभी तक इनका काफ़ी नुकसान बिजनेस में हो चुका है। बिल्कुल चेतन जी, जैसा कि आपकी पत्रिका का हमने विवेचन किया है, आपका मिथुन लग्न के अंदर जन्म हुआ है और आपकी जो जन्म राशि है वह कुंभ राशि है। अब आपको समझाना चाहूँगा कि आपके कैरियर में, आपके बिजनेस में सफलताओं का जो क्यों नहीं बन पाया। सबसे पहली चीज़ आपको देखना है कि आपके 10वें भाव में केतु महाराज जी, जो 10वां घर होता है, वहाँ से आपके कर्म व्यवसाय का योग देखा जाता है, आपके कार्य को देखा जाता है। वहाँ पर राहु जी का बैठना और व्यापार भाव के अंदर जो आपकी पत्रिका में शनि महाराज जी बैठे हैं, शनि जी भी आपकी पत्रिका में क्या स्थिति बनाए कहते हैं, जहाँ से आप व्यापार कर रहे हैं उस व्यापार में किस प्रकार की समस्याओं का योग बना रहे हैं। आपके जीवन में हरदम शनि जी ने धैर्य की परीक्षा आपको लिया और आपके जीवन में अच्छे योग आपको कभी बनने नहीं दिया। दूसरी चीज़ मैं आपको समझाना चाहूँगा, जो आपका व्यापारिक योग आपको बताना चाहूँगा, जो आपने व्यापार के लिए बोला है, अगर आप जल से संबंधित कोई कार्य करते हैं, लोहे से संबंधित कोई कार्य कर सकते हैं, ट्रबल से संबंधित कोई कार्य कर सकते हैं, या आप जो है भोजन से संबंधित कोई कार्य करते हैं, तो आपके जीवन में सफलताओं का योग बन सकता है। 2 कार्य आपको जरूर करना है। शनि जी का प्रॉपर तरीके से निदान करना है। शनि जी की वस्तुओं का दान करके आप लोहे से संबंधित कार्य करें, या जो आपको कार्य बताएं कार्य करते हैं, तो आपके जीवन में सफलताओं का योग बन जाएगा। शनिदेव को प्रसन्न करके अगर आप शनिदेव से जुड़ी हुई किसी भी व्यवसाय को करते हैं तो निश्चित रूप से आपको उसमें सफलता मिलेगी। और इसी के साथ फिलहाल वक्त हो गया है हमारे कार्यक्रम में एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं। आप देखते रहिए तारे से तारे।